जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। एसबीआई म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है जो कि कमोडिटी के ऊपर बेस्ड है। ये है एसबीआई सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड। ये फंड ऐसा है जो एक फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला है जो कि एक सिल्वर का ईटीएफ है। तो अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये एनएफओ 27 जून को ओपन हो चुका है और 5 जुलाई को क्लोज हो जाएगा। सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि सिल्वर एक कमोडिटी कैटेगरी के अंदर आता है जो कि हमें अगेंस्ट द इन्फ्लेशन हेजिंग के लिए भी यूज होता है। जैसे कि गोल्ड यूज होता है उसी तरीके से सिल्वर भी अगेंस्ट हेजिंग यूज होता है। अब ये हेजिंग का मतलब क्या है? जब भी मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी होती है या फिर मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ही ज़्यादा अगर हमें देखने को मिलता है तो उस समय जो सिल्वर है और गोल्ड है वो हमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिवनेस देते हैं ऐसे मार्केट के अंदर। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। और आगे आने वाले समय के अंदर इसकी डिमांड और भी ज़्यादा रहने वाली है। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में बहुत सारे और भी फायदे हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट कट होता है तो उस समय सिल्वर की डिमांड बढ़ती है, मतलब प्राइस बढ़ता है। तो प्राइस बढ़ने के कारण हमें उस समय फायदा होता है। इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में ये हेजिंग के तौर पर यूज़ होता है, जैसे कि मैंने आगे आपको बताया था। और यहाँ पर इंडस्ट्रियल यूजेस भी सिल्वर के बहुत सारे, क्योंकि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है सिल्वर की वो कॉपर के मुकाबले और भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज के अंदर भी सिल्वर भर भर के यूज़ होता है, जो कि आगे आने वाले समय के अंदर जो अभी चिप मेकिंग है उसके अंदर डिमांड बढ़ेगी तो सिल्वर का प्राइस भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप बहुत ही आसानी से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। 2020 के बाद अगर हम देखते हैं तो उस समय के बाद यहाँ पर जो रेड कलर का बार है वो हमें डिमांड का जो बार है वो दिखा रहा है। उसके सामने हमें सप्लाई बहुत ही कम देखने को मिल रही है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो सरप्लस है वो कुछ समय तक यहाँ पर अच्छा खासा था, लेकिन 2020 के बाद सरप्लस नहीं है। मतलब जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट मिल नहीं पा रहा है, मतलब हमें सिल्वर मिल नहीं पा रहा है। इसके कारण हम देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है और जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उनको बहुत ही शानदार फायदा हो रहा है। अब यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि जो सिल्वर का कोरिलेशन है गोल्ड के साथ में, इक्विटी के साथ में और डेट के साथ में, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर ये काम करता है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये वर्क करता है। जब भी मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी आती है तो उस समय गोल्ड और सिल्वर जैसे जो कमोडिटीज़ है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें सपोर्ट करते हैं। वो कैसे, वो भी मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के द्वारा बताता हूँ। जैसे कि 2008 का जो क्राइसिस है जो बहुत सारे लोगों को याद होगा, तो उस समय मार्केट करेक्ट हुआ था 54%, मतलब 54% मार्केट नीचे गया था। लेकिन सिल्वर ने कितना रिटर्न दिया? 13% का। टेपर टेंट्रम 2013 से लेके यहाँ पर 2013 तक का जो समय है वहाँ पर मार्केट 7% जितना नीचे गया था, लेकिन उस समय मार्केट के अंदर सिल्वर ने -6% रिटर्न दिया था। मतलब मार्केट से जो कमी हुई थी उससे कम कमी यहाँ पर सिल्वर की हुई थी। कोविड के यहाँ पर समय में हम देख सकते हैं कि कोविड के समय में मार्केट -33% का रिटर्न दिया था। तो उस समय जो सिल्वर ने जो हेजिंग किया था उसके हिसाब से यहाँ पर -14% का हमें यहाँ पर रिटर्न दिया। मतलब यहाँ पर हमारा जो पोर्टफोलियो था उसके अंदर हमें ज़्यादा कमी देखने को नहीं मिली अगेंस्ट यहाँ पर इक्विटी के मुकाबले। और रशिया यूक्रेन के वॉर के अंदर हम देख सकते हैं कि मार्केट 10% जितना करेक्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पर सिल्वर ने 12% का हमें गेन दिया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि मार्केट के अंदर जब भी अनसर्टिनिटी होती है तो उस समय गोल्ड और सिल्वर जैसे जो कॉमोडिटी है वो हमें यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, हमको यहाँ पर हेल्प करते हैं। अब हम गोल्ड प्राइस की अगर हम बात करें तो 2019 से लेके अभी तक का जो समय है मई 2024 तक के अंदर 10,000 रुपीज़ से भी बढ़कर हो चुका है 24,952। मतलब यहाँ पर 20% CAGR के हिसाब से हमें रिटर्न मिला है, जो कि बहुत ही शानदार है। इस फंड की बात करें तो यहाँ पर जो एसेट अलोकेशन है वो यहाँ पर मिनिमम 95% से लेके मैक्सिमम 100% जितना रहने वाला है। और जो बचा हुआ 5% है वो यहाँ पर डेट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जैसे कि लिक्विड म्यूचुअल फंड के अंदर। इस एनएफओ की बात करें तो ये एनएफओ 27 जून को ओपन हो जाएगा और 5 जुलाई को यहाँ पर क्लोज हो जाएगा।
इस फंड का जो बेंचमार्क रहने वाला है वो डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर रहने वाला है और साथ में यहाँ पर एग्जिट लोड रहेगा 1% फॉर 15 डेज। मतलब अगर आप अपने पैसों को 15 दिन के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप अपने पैसों को विद इन 15 डेज रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड लगेगा। इस फंड का इनिशियल एनएवी 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है। मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें मात्र ग्रोथ ऑप्शन ही हमें देखने को मिलेगा। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में 5000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर ऐसा है जिनको सीरियसली अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि सिल्वर एक कॉमोडिटी है जो गोल्ड के साथ में हमें हेजिंग के लिए यूज़ में आता है, तो ये वोलेटाइल मार्केट के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से ये यूज़ में आता है। साथ में अगर मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी है या फिर कोई मेजर इवेंट है तो उस समय भी गोल्ड और सिल्वर यहाँ पर हमें हेल्प करते हैं कि हमारे जो कैपिटल है उसको ये प्रोडक्ट करता है। साथ में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए बहुत ही सही साबित हो सकता है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस ETF के अंदर अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।